जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ हैं। बताओ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भाई। बहुत बढ़िया। हाँ, आ जाइए। तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में है वो क्वेश्चन नंबर 62 तक किया था, और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 63 से जो है वो करना है 63 नंबर सवाल। उम्मीद करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसमें आपका सर चकरा नहीं रहा होगा, बल्कि मज़ा आ रहा होगा। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर बढ़िया तरीके से सवालों को पढ़िए, बढ़िया तरीके से सीखिए, बढ़िया तरीके से जानिए, और यहाँ पर धुआं धुआं करिए। चक्रवृद्धि ब्याज को उड़ा करके बिल्कुल फेंक देना है। आज ये, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ सवालों को देखते हैं क्या बोला गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे, तो पढ़िए क्या कहा गया। बोला गया कि ए डिपॉजिटेड 1,56,250 एट 8% पर annum for 2 year. How much more money will A have in his account at the end of 2 year if at the same rate of interest sum is invested, compound interest compounded annually? आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ए 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर इतने रुपए जमा करता है। कितने रुपए 2 वर्षों के लिए 8% पर साधारण ब्याज पर जमा करता है? यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में यह धनराशि निवेश की जाती, साधारण पे ना निवेश करके किस पे की जाती, चक्रवृद्धि पर की जाती, तो 2 वर्षों के अंत में एक के खाते में कितनी अधिक धनराशि होती? 2 वर्षों के अंत में एक एक खाते में कितनी अधिक होती? सिंपल सी बात है कि मैं उस पैसे को साधारण ब्याज पे दे रहा हूँ, और मैं उस पैसे को साधारण के जगह पर अगर मैं चक्रवृद्धि में दूंगा तो मुझे भाई मेरे कितना मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी एक तरीके से यहाँ पर जो है डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है? तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस निकालना है। समझ गए मेरी बातों को लेकर? तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं, समझिए। अगर आप यहाँ पर जो टाइम है वो आप देखेंगे 2 साल है, और जो रेट है यहाँ पर वो आपका कितना है, 8% है। तो इस हिसाब से जब आप यहाँ पर देखोगे, समझना मेरी बात को लेकर, जो आपके पास में आज रेट है वो है 8%, और जो आपके पास में समय है वो आपको कितना है, 2 साल है। तो दोस्त यहाँ पर इस रेट और इतने समय में दो चीज़ें होंगी। एक तो साधारण ब्याज निकलेगा, और साधारण कितना निकलेगा, 8 × 2 16%। और जो चक्रवृद्धि निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, तो चक्रवृद्धि हमारा जो निकलेगा, पहले 8 का डबल कितना होता है, 16, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो अगर मैं साधारण पे दूंगा तो बैंक वाले मुझे 16% देंगे, और अगर मैं चक्रवृद्धि पे दूंगा तो मुझे 16.64 देंगे। तो मुझे अधिक कितना मिलेगा, तो 0.64। मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो 0.64% जो है वो मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है ना? आप समझिए मेरी बात को लेकर। चक्रवृद्धि ब्याज मुझे इतना मिलेगा और साधारण मुझे इतना मिलेगा। जब मैं घटा दूंगा तो 0.64% जो है वो मुझे बैंक वाले अधिक देंगे, यदि उस पैसे को मैं साधारण ना दे करके चक्रवृद्धि ब्याज पे दूँ तो अगर हम बात बोले तो यहाँ पर जो पैसा मैंने बैंक में निवेश किया है वो है 156,250, और ये पैसा प्रिंसिपल है, क्योंकि जो भी निवेश करते हैं वो अपने आप में 100% का मान होता है। और जो हमें पता करना है वो क्या पता करना है कि हमें कितना अधिक मिलेगा, मतलब हमें 0.64% की वैल्यू पता करनी है। कितने की वैल्यू पता करनी है? तो 0.64% की जो वैल्यू है वो हमें पता करनी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से हम नीचे जो हटाएंगे वो हम यहाँ पर शो करेंगे, और ज़ीरो से हमने ज़ीरो मेरे भाई जो है वो उठा दिया है। अब अगर हम काटने की ही बात करें तो 25 से काटेंगे 6 बार में 150, और उसके बाद में 62 है तो 2 बार में, और फिर 5 बार में, और 25 से मेरे भाई काटेंगे तो 4 बार में। अगर आप सही मायने में और देखेंगे तो आप 5 से और 2 से तो मामला ख़त्म कर सकते हैं, रफा दफा कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? तो 5 से अगर आप काटेंगे तो 2 बार में, और 5 से काटेंगे तो 125 बार में। अगर आप और काटना चाहें तो 4 और इंटू 2 8 होता है, और 8 से मेरे भाई ये 8 बार में जाएगा। कुल मिलाकर 125 का 8 गुना मेरे भाई कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हमें इस बात को यहाँ पर जानना, इस बात को हमें समझना है। ठीक है ना?
कि जो हमें ध्यान रखना है वो यहाँ पर हमारा क्या है, तो वो यहाँ पर हमारा सिंपल सा इतना कहना है कि हमें डिफरेंस यहाँ पर देख लेना है कि जो डिफरेंस है वो हमारा कितने परसेंट का आ रहा है। जितना हमारा डिफरेंस होगा, हमारा जो है एक तरीके से हमारा जो पैसा है वो हमें उतना ही अधिक मिलेगा। आगे चल के हम आपको इसका फॉर्मूला भी बताएंगे, 2 सालों का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 3 सालों का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेसिकली। आ जाइए, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल है आपके सामने। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस का अगर ये सवाल है तो क्या कहा गया, अ मनी लेंडर बोरो मनी एट 4% per annum and pays the interest at the end of year. He lends it at 8% per annum compound interest compounded half yearly and receive the interest at the end of the year. In this way he gains 166.4 a year. Find the amount of money he borrow. अगर हम आसान भाषा में बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक साहूकार 4% प्रति वर्ष की दर पर पैसा उधार लेता है। कितने के दर पर लेता है, 4% के दर पर पैसा उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। वह इसे देखो यहाँ पर साहूकार कितने के रेट पर लिया, 4% प्रति वर्ष के दर से पैसा उधार लिया, वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। वह इसे 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है। इस तरह उसे सालाना 166.4 रुपये का फायदा होता है। ज्ञात कीजिए कि उसने कितना धन उधार लिया है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जो लोग बिचौलिए होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी से पैसे को उधार लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर उसी पैसे को वो दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। तो जैसे मानिए जो बिचौलिया है, आपने अक्सर देखा होगा कि शहर में जो लोग होते हैं वो उनकी अर्निंग अच्छी खासी होती है, तो वो कमेटी में पैसा डालते हैं, वो लोगों को ब्याज पर पैसा देते हैं। तो जैसे एक हमारे यहाँ ही एक पर्सन है, वो क्या करते हैं, जो शहर में लोग काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी अच्छी खासी है, तो उनसे बोलते हैं कि लाओ हम तुम्हें इस पर 2% का ब्याज देंगे, ठीक है। और उसी पैसे को ले जा कर के गाँव में वो किसानों को 3% 4% पे देते हैं और बीच का मार्जिन ही उनकी कमाई होती है, ठीक है। ये मेरे भाई अक्सर ऐसा होता है। सेम कहानी यहाँ पर है। जो इंसान मेरे भाई यहाँ पर पैसा ले रहा है वो उधारी पर ले रहा है कितना, तो उधारी पर जो ले रहा है मनी लेंडर बोरो कर रहा है वो मेरे भाई 4% के हिसाब से, और इंटरेस्ट जो दे रहा है वो यहाँ पर देखो, अच्छा सामने वाले पार्टी को वो किस पे दे रहा है, तो 8% पर दे रहा है। अच्छा जो उसने पैसा लिया वो सालाना रूप में लिया है और जो सामने वाले को दिया है वो अर्धवार्षिक रूप में दिया है। साफ बोला गया है कि 4% प्रति वर्ष के दर से उधार लेता है, अंत में भुगतान करता है और 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। यानी उधार देने वाला पैसा अर्धवार्षिक है, लेने वाला पैसा अर्धवार्षिक नहीं है, क्योंकि लेने वाला पैसा भी अर्धवार्षिक होता तो उसके साथ उसका मान दिया गया होता। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे मानो मैं वो व्यक्ति हूँ जो 4% पर उठाता हूँ और दुनिया को 8% पे देता हूँ, तो मेरी कमाई कितनी होगी। तो अगर हम बात करें तो जब मैंने यहाँ पर पैसे को कितने परसेंट पे लिया है, 4% पे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है एट द एंड ऑफ ईयर, और साल हमारा कितना है, 1 साल है, तो मुझे सामने वाले को जो पैसा देना होगा ब्याज के तौर पर वो मुझे कितना देना होगा, तो 4% का ब्याज मुझे देना होगा। बट मैंने जब दूसरे वाले पार्टी को मैंने जो उधारी दी, जो मैंने लिया है, मानो मैंने बैंक से पैसा लिया, तो बैंक को मुझे 4% का ब्याज देना है। बैंक को मुझे कितना देना है, 4%। अब मैंने वो अपने एक दोस्त को पैसा दे दिया, और मैंने किस रेट पर अपने दोस्त को पैसा दिया है, तो 8% पर दिया है, और वो भी कितना, हाफ ईयरली, और कितने सालों के लिए, तो 1 सालों के लिए, ठीक है। तो मैंने अक्सर कहा है कि देखो जब हाफ ईयरली की बात आती है, रेट को आधा किया जाता है, समय को डबल किया जाता है। फिर से रिपीट करूंगा मेरे भाई, यहाँ पर रेट को 8 का आधा कितना, 4 कर दो, और समय को 1 का डबल कितना कर दो, 2 कर दो। क्योंकि जब भी तुम्हारा ये हाफ ईयरली आएगा, रेट आधा समय डबल, रेट आधा समय डबल, तो अब मेरा दोस्त 4% के हिसाब से मुझे कितना ब्याज देगा, तो पहले बोलोगे गुरुजी 4 का डबल 8 कर लो और 4 का स्क्वायर 16 कर लो, इतना परसेंट का हमारा जो है वो ब्याज देगा। तो अगर हम बात करें तो मुझे जो है, जो मैंने पैसा लिया है वो कितने के रेट पे, 4% पे, और जो मुझे देना है वो कितने पे, तो 8.16 पे, ठीक है। तो मुझे एक तरीके से जो कमाई होगी वो मेरी कितनी होगी, ठीक है। तो मानो मेरे पास इतना परसेंट ब्याज आया, ठीक है, और उसमें से मैंने बैंक वालों को 4% दे दिया,
तो मेरे पास रह कितना गया, तो 4.16%। और ये जो 4.16 है यही मेरी क्या है, तो यही मेरी कमाई है, अमाउंट ऑफ मनी बोरो, ठीक है, यही मेरी कमाई है। अब ज़रा क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इन दिस वे ही गेन, जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, 166.4। अब मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये 166.4 क्या है, तो आप मेरे से बोलोगे सर ये तो कमाई है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारी कमाई है, ये हमारी अर्निंग है। तो यानी ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो ये 4.16 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, तो 4.16 की वैल्यू है। और जो पैसा हम उधार लेते हैं वो हमारा कितना था, तो वो अपने आप में 100% था। आपको अक्सर ये बात देखना होगा किसकी वैल्यू दी है, प्रिंसिपल दिया होता है तो 100 से भाग करते हैं, कमाई दी गई है तो उसके अपने परसेंट से भाग करेंगे। यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, और यहाँ पर हटाएंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसका मेरे भाई ये 4 गुना है, और यहाँ एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ख़त्म। 4 को मेरे भाई 3 ज़ीरो के साथ में गुना करेंगे, 4000 होगा, और जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दिल्ली पुलिस मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है, और बढ़िया तरीके से ये पूछा गया था, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हाइट एंड डिस्टेंस और मैक्सिमम मिनिमम अपलोड नहीं हुआ है, सॉरी यार, मैं थोड़ा भूल गया, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं आज आप लोगों से अभी कहता हूँ कि अभी इस क्लास के बाद में हाइट एंड डिस्टेंस और मैक्सिमम मिनिमम ये दोनों का दोनों अपलोड हो जाएगा। आजकल हमारे सोहेल सर एक हैं, वो असल में क्या होता है कि वो 6 बजे चले जाते हैं, तो उसके बाद में मैं भूल जाता हूँ बताना उन्हें। लेकिन अभी मैं एक बात का ध्यान रखूँगा कि मैं जैसे क्लास ख़त्म होगी मैं सर को बता दिया करूँगा, ठीक है सर, बता दिया जाएगा आपको। तो बाकी सर बच्चों की थोड़ा सुन लीजिए, और क्लास नोट जो है वो भी अपलोड कर दीजिएगा। लास्ट क्लास का ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गया है, और बाकी सर मैक्सिमम मिनिमम और हाइट एंड डिस्टेंस भी कर दीजिए, ठीक है सर। चलिए बच्चों, हो जाएगा, धन्यवाद। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल 65 देखते हैं। चलिए आइए आप लोग इसको बनाइए, यहाँ पर इसको एक बार ट्राई करिए जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, बनाइए यहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी 5:30 के बाद मेरे भाई हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। आपको आधे घंटे में सब कुछ मेरे भाई जो है वो मिल जाएगा, आ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर जो है आपने जो पैसा लिया था उधार वाला, आपने उसको हाफ ईयर पे क्यों नहीं किया, 2% इंटू 2 साल 4.04 क्यों नहीं किया। मेरे भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन में पहला वाला भाग है ना, जो मैं उधारी पे ले रहा हूँ, उसके साथ में हाफ ईयर शब्द इंक्लूडेड नहीं है। उसके साथ में कहीं पर भी नहीं बोला गया कि जो मैंने उधारी ली है वो हाफ ईयर के आधार पे लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मनी लेंडर जो पैसा को बोरो कर रहा है वो साल में उसका अंत में ब्याज दे रहा है, तो कहीं पर भी जो है यहाँ पर एक तरीके से हाफ ईयर का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई इसमें क्लियरली बोला गया है कि ये हाफ ईयरली के कंसेप्ट पे है। तो मैं बैंक से ईयरली पे लेता हूँ 4% के, और मैं जो 2 लोगों को देता हूँ मेरे भाई उन्हें हाफ ईयरली देता हूँ, और वो भी कितना, 8% का। ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातों का लेकर के, ठीक है। चलिए आइए मेरे भाई अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। आशीष जायसवाल का बर्थडे है, चलो भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी जितने हमारे भाइयों की बर्थडे है, जीवन में भगवान आप लोगों को बहुत कामयाबी दे, बहुत नेक इंसान बनाए, बहुत तरक्की करे आप लोग। ऑल द बेस्ट भाई मेरे भाई। आइए चलिए यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बोला गया पढ़िए। किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में, ठीक है, होने वाला जो ब्याज है, ठीक है, और साधारण ब्याज के जो बीच का अंतर है वो 1944 है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला जो ब्याज है वो ज्ञात करिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। अगर आप देखेंगे तो ये सीजल 2022 का क्वेश्चन है, तरीके से पढ़िए दिया क्या है। तो जो दिया गया है वो डिफरेंस है किसके बीच में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में, और साथ में मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली है, ना कि हाफ ईयरली और मंथली ऐसा करके। तो यहाँ पर एनुअली है, और सिंपल इंटरेस्ट देखो तो जो डिफरेंस है कंपाउंड और सिंपल का, वो कितने के रेट पर है, 15% के रेट पर है, और वो भी कितना है, 2 साल, और वो डिफरेंस किसके बराबर है, तो
44। तो यानी 2 सालों का कंपाउंड का और एसआई सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है और वो 1944 है। तो पहले हम वहाँ से क्या पता करेंगे, प्रिंसिपल पता करेंगे और फिर हमसे बोला गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, द सेम सम फॉर सेम पीरियड एट अ रेट ऑफ 10%। तो असल में इस क्वेश्चन में दिया डिफरेंस है और मेरे भाई पूछा जो गया है वो ब्याज पूछा गया है। यानी अगर हम बात करें और हम यहाँ पर ये बोले कि देखो भाई रेट जो है वो 15% का है और समय जो है वो मेरे भाई 2 साल का है, तो एक काम करो इसके ऊपर में जो है तुम तरीके से भाई पता करो कि तुम्हें साधारण ब्याज कितना मिलेगा यहाँ पर और सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड कितना मिलेगा। तो सिंपल जो होता है 15 × 2 यानी 30% का हमें मिलेगा और जो दोस्त यहाँ पर कंपाउंड होगा तो कंपाउंड के लिए क्या करेंगे, 15 का डबल करेंगे तो वो 30 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 2 लोग रहेंगे और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बोलेंगे 32.25%, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में जो दिया गया है वो इन दोनों का डिफरेंस है और डिफरेंस आएगा कितना, तो 32.25 में से 30 निकाल देंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो 2.25% आएगा। तो जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है, 2.25% है। अब जो मुझे पता करना है वो क्या है, तो मुझे जो पता करना है वो यहाँ पर ये कि 10% के हिसाब से 2 सालों में ब्याज कितना मिलेगा। आप लोगों को रटवा रखा है 10% इंटू 2 साल कितना होता है मेरे भाई, तो आप लोग बोलेंगे सर 21%। अब मेरा आप लोगों से हमेशा क्या कहना होता है बताइए, मैं जीवन भर हमेशा एक ही बात सिखाते आया हूँ ना, ये देखा करो कि दिया क्या है और ये देखा करो कि पूछा क्या है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हमारा क्या है, तो ये 194 और ये क्या है, तो अंतर है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये 1944 जो है मेरे भाई ये मेरा डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब कितने का मान है, तो ये हमारा 2.25 की वैल्यू है। और पूछा क्या है, तो पूछा गया है मेरे भाई यहाँ पर ये कंपाउंड की वैल्यू 21 का। इसको हटा दोगे तो तुम्हारे पास में 100 आ जाएगा। 25 से 4 बार में, 25 से 9 बार में, 9 से अगर हम बात करेंगे 2 बार में 18, 14 हो गया है तो एक बार में 9 हो जाएगा और उसके बाद 6 बार में इतना हो जाएगा। अगर हम कुल मिलाकर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे ज़रा वो समझो। तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 216 है, 21 का 4 गुना मेरे भाई 84 है, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 216 को 84 के साथ में पूरा थोड़ी मल्टीप्लाई करना है, 6 को 4 के साथ गुना करने पे यूनिट डिजिट 4 आता है और एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो फिर मेरे भाई यही आंसर है। महामूर्ख होते हैं वो लोग जो यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, हम तो महामूर्खों की गिनती में नहीं आते ना, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात हमें फोकस करनी थी और एट द एंड में क्वेश्चन में मात्र इतना ही दम रह गया था, 2.25% की वैल्यू दी है और 21 का मान मुझे पता करना है। बस मुझे इतना ही काम करना था और कुछ नहीं, ठीक है। आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 हमसे क्या कहा गया है। बहुत शानदार, बड़ा अच्छा लगता है यार, मेरे से पहले आप लोग उत्तर दे देते हो, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग सवालों को पढ़ते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो, उसको तरीके से सीखते हो और फिर उसके बाद उत्तर देते हो। बहुत अच्छा लगता है भाई, ठीक है। ऐसे ही एकदम एक्टिव रहा करो। मतलब मुझे जिंदा लोग चाहिए, मुर्दा लोग नहीं चाहिए क्लास में, जो आए हैं बस सुन रहे हैं, देख रहे हैं और देखते देखते सो गए। तो वैसे लोग कभी सीख भी नहीं पाएंगे। थोड़ी हाई एनर्जी होनी ज़रूरी है। हम क्वेश्चन दे तो कंपटीशन लगाओ कि देखिए आपके करने के पहले हम कर देंगे, ये वाली भावना मुझे आपसे चाहिए, तो मज़ा भी आएगा भाई। समझ गए? आ जाओ चलो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹7200 फॉर इतना ईयर एट इतना परसेंट, अगर मेरे भाई जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से किया जाए। तो सिंपल सी बात है, 20% के रेट पर इतने सालों का ब्याज निकालना है। अब एक बात बताओ, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि कैसे ब्याज निकालते हैं? जब भी आपका टाइम ये फ्रैक्शन में आ जाए आप क्यों परेशान होंगे? नहीं होंगे। आप बोलेंगे सर देखो फ्रैक्शन में आ जाता है, इसका भी इलाज है, तोड़ना है मेरे भाई। तोड़ना कैसे है? तो 2 सही 2/5 सालों को जो तोड़ने का तरीका कहा गया है वो कहा गया है 1 साल, फिर कहा गया है 1 साल और फिर कहा गया है 2/5 साल। यहाँ पर इस 1 साल की बात करें तो ब्याज हमारा कितना है? 20%। इस 1 साल की बात करें तो 20% और 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा? ये 20 को 2/5 के साथ में गुना करना, तो ये हमारा हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा? तो 8% हो जाएगा। अब अगर हम ब्याज की बात करते हैं और हम ब्याज देखते हैं तो ब्याज हमें कितना मिलेगा? तो हम बोलेंगे 20% और 20% का सक्सेसिव कितना होता है? तो 20 और 20 का सक्सेसिव 44 होता है। आप निकाल लीजिएगा।
और उसके बाद 44 वाले का जो सक्सेसिव है वो मेरे भाई यहाँ पर 8% वाले के साथ में कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी एक बार दोनों को जोड़ दो, तो 44 और 8 कितना हो जाएगा 52, और एक बार दोनों को गुना कर दो, 8 चौके 32 और उसके बाद में 8 चौके 32 और 3 35 यहाँ पे। ठीक है, आखिरी के दो अंकों को रखना है ये ट्रांसफ़र, तो बोलोगे गुरुजी 55.52% कितना हो जाएगा, तो 55.52%। तो ओवरऑल कुल मिलाकर जो मुझे ब्याज मिलने वाला है वो यहाँ पर 55.52 है। ठीक है, अब जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, तो 7200 है। 7200 अपने आप में कितने का मान है, तो 100% का, और जो मुझे पता करना है वो कितना है, तो वो हमें 55.52 का मान पता करना है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर 100 मेरे भाई भाग कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो मेरे भाई यहाँ पर काट दिए। उसके बाद में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करके हम 100 से भाग करेंगे, और वो भी एक नियरेस्ट के करीब में हम अपनी वैल्यू को लेकर के आएंगे। अब नियरेस्ट में अपनी वैल्यू लेकर आनी है, चलो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं। 72 का 2 गुना 144 का 4 14 आपके पास में आ गया। 72 का 5 गुना 360, और 360 में 14 अगर आप जोड़ दोगे 374 हो जाएगा, तो 4 और 37 आपके पास में। ठीक है, उसके बाद में 72 का 5 गुना वहीं 360, और 360 में 37 जोड़ेंगे 397, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 39 पास में। 72 का 5 गुना 360 और यहाँ पर जो है 399 ये हमारा हो जाएगा। 399 और 744, 399 744, कितना प्यारा उत्तर है बताओ, कितनी अच्छी संख्या है 399 744, और दो अंकों से मेरे भाई दशमलव लगेगा, तो यानी 3997.44। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब सोचो कोई बच्चा इसमें अगर डिजिटल सम लगाता, क्या वो लग पाता डिजिटल सम कभी उसका? नहीं लग पाता। बताइए सर, लग पाता? नहीं लग पाता। तो ये छोटी सी बात है जो समझनी थी, और इसमें देख रहे हैं कितने मक्खन तरीके से आपका आंसर आ रहा है, सब कुछ आपके समझ में भी आ रहा है, आंसर भी आपका आ रहा है, और क्या चाहिए बताइए। ठीक है, आ जाइए। तो हमने एक क्वेश्चन जनाब आपको कराया है और एक क्वेश्चन अब हम आपको दे रहे हैं। तो ये 67 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारी तरफ से होमवर्क है। सेम सवाल यहाँ पर भी है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना एट 15% फॉर 2/3 ईयर कंपाउंडेड ईयरली। जब तक आप सवालों की अभ्यास, सवालों की प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको गणित नहीं सिखा पाएगी। आपको अपना कलम चलाना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ छापने वाले व्यक्ति बन गए कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं हम खाली फेयर करेंगे फेयर करेंगे फेयर करेंगे, नोट्स बनेंगे, मेरे भाई मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आपको मैथ्स नहीं सिखा पाएगा। ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो सक्सेसिव लगेगा वो 15, 15 और 10 का लगेगा, और जितना भी परसेंट आएगा आप उतना परसेंट जो है वो ब्याज निकाल दीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आइए चलिए, बड़े सावधानी से निकालिएगा क्योंकि ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं। 3-3 रुपए का मेरे भाई जो मार्जिन है वो दिया गया है। ठीक है, आइए चलिए। कुछ लोग कहते हैं हमारा कैलकुलेशन वीक है, हमारी चीज़ें कमज़ोर हैं, कैलकुलेशन हमारा हाथ तंग है। अरे क्यों कैलकुलेशन आपका वीक नहीं होगा? अब जैसे हमने यही वाला क्वेश्चन दे दिया, कुछ बच्चे तो सोचेंगे अरे सर करवा दीजिए ना, बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। जब तुमसे आज यहाँ पर नहीं हो रहा है तो तुमसे पेपर में क्या होगा, वहाँ भी नहीं होगा। क्योंकि आज अगर थोड़ा कैलकुलेशन आता है तुम सबसे पहले कैलकुलेटर निकालते हो, तो पेपर में कैलकुलेटर को थोड़ी लेकर जा पाओगे, पेपर में तो अपना दिमाग ही लेकर के जा पाओगे। जब तुम्हें कौन किसका 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 16 गुना है नहीं पता, जब तुम ऐसे बड़े प्यार से मक्खन तरीके से तुम ऐसे गुना नहीं कर सकते हो 72x2 72x5, तो तुम क्या करोगे फिर? बैठो रहो आराम से। ठीक है, ध्यान रखो भाई, इतना प्यार प्यार से कैलकुलेशन बताते हैं, उसको सीख करके देख के कर लिया करो। ठीक है ना, आ जाओ चलो। 67 के बाद में नेक्स्ट अगर देखें 68, क्या बोला गया पढ़ो। तो बोला गया अ सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज इतना एट 15% पर एनम इन 2/5 ईयर इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, वो सम कितना है? अब पीछे वाले क्वेश्चन में क्या होता था, पैसा दे करके हमसे ब्याज पूछ लिया जाता था। अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, मेरे भाई पैसा देकर तुमसे ब्याज नहीं पूछा गया है, अमाउंट दे करके पैसा पूछा गया है, मिश्र धन दे करके मेरे भाई जो है मूलधन पूछा गया है। यही बात बोली गई है कि एक निश्चित राशि है और यहाँ पर जो है 15% प्रति वर्ष की दर से इतने वर्षों के अंदर में इतना रुपए हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर रेट जो है वो यहाँ पर कितना है, 15% है। उसके बाद में जो समय है वो हमारा कितना है, तो 2 सही 2/5 साल है। तो हमारा जो रेट है वो हमारा इतना है, जो हमारा समय है वो हमारा इतना है।
ठीक है, हमारा रेट भी दिया गया, हमारा समय भी दिया गया है। तो सबसे पहले समय के साथ हम क्या करेंगे, अपना ब्याज निकालेंगे। देखो पीछे वाला क्वेश्चन ही बन जा रहा है, तो कोई बात नहीं, 2 सही 2/5 का मतलब यहाँ पर कितना हो गया। तो बोलोगे गुरुजी 3 टुकड़े होंगे इसके यहाँ पर, और तीनों टुकड़ा क्या क्या होगा, 1 साल होगा, फिर उसके बाद में 1 साल होगा, और फिर उसके बाद में 2/5 साल होगा। इस 1 साल का जो ब्याज का दर है वो हमारा हो जाएगा 15%। ये 1 साल का ब्याज का जो दर है वो हो जाएगा 15%। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 15 का 2/5 हो जाएगा मेरे भाई, जिसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 6%। ये हमारा हो जाएगा 6%। अब मुझे 15, 15 और 6 का सक्सेसिव निकालना है। आप यहाँ पर जनाब किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं इनका सक्सेसिव। और कैसे निकालेंगे, तो ज़रा देखिए, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो है वो मेरे भाई हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कैसे, तो पहले देखो 15, 15 है, तो 15, 15 का सक्सेसिव कितना होगा, 32.25%। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो सक्सेसिव है इसको कोलैबोरेट करेंगे, और किसके साथ में, 6% के साथ में। तो अगर हम 6% के साथ में करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर 32.25% का 6 लोगों के साथ या 6% के साथ में अगर हम सक्सेसिव देखें तो हम यहाँ पर क्या होगा, सर एक बार दोनों को जोड़ देंगे। आप यहाँ पर देखो, ये आपका हो गया 32.25 प्लस हमारा हो जाएगा 6, और प्लस हमारा हो जाएगा 32.25 इंटू हमारा 6, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 32 और 6 हमारा हो जाएगा 38.25 यहाँ पर। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो बोलेंगे 6 पचे 30, 6 दूनी 12 और 3 हमारा 15। ठीक है, फिर 6 दूनी 12, 1 13, 6 त्रिक 18, 1 19, और यहाँ पर 2 अंक और 2 अंक, 4 अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो 38 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 25 35 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी लगभग 39.6% का हमारा क्या आएगा, ब्याज आएगा। हमने जोड़ लिया है, इतने रुपया का हमारा ब्याज आएगा। आप भी जोड़ लीजिए, हमने भी जोड़ लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये जो दिया गया है वो अमाउंट है। ठीक है, जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, अमाउंट है। तो अगर हम देखेंगे तो 4205, ठीक है, और पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 55। ये तो हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो अमाउंट का मतलब मिश्रधन, मतलब 100% का पैसा और उसके बाद जितना भी है मेरे भाई वो ब्याज। एक भाई यहाँ कह रहा है 10% होगा, 10% नहीं होगा, क्योंकि पीछे वाले में 2/3 दिया गया था और इसमें 2/5 दिया गया है। यहाँ देखिए 2/3 दिया गया था और यहाँ पर कितना दिया गया, तो 2/5 दिया गया है। तो विभा जायसवाल वो समझ जाइए, यहाँ पर 6% ही आएगा। आप 15 को 2/5 से गुना करके देख लीजिए, 6 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो दिया गया है ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब 100% का पैसा और इतने का ब्याज, यानी ये हो जाएगा 139.6 की वैल्यू। और जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो प्रिंसिपल यानी 100% का मान पता करना है। एकदम तसल्ली से तरीके से आंसर देना है। ये उड़ेगा नीचे तो आ जाएगा 100, और ये उड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा मेरे भाई 10। ये इसे ख़त्म करेगा। 2 से काटोगे तो 6 बार में, और 9 बार में, और 8 बार में मेरे भाई। और 2 से काटोगे तो कितनी बार में, 5। ये आपको काटना पड़ेगा 698 को मेरे भाई। और 698 को अगर आप काटेंगे तो कितनी बार में, तो आप बोलेंगे सर देखो ये तो अब देखना पड़ेगा कि ये कितनी बार में कट रहा है। तो 698 मतलब मानो ये 700 है, 700 का लगभग 6 गुना 4200 के करीब में होगा। तो अगर हम देखते हैं 420555, देखो यहाँ पर 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, और ये 555 हो गया। अगर मैं इसे भाग करता हूँ 698 के साथ में, तो पहली बात 7 बार में ये कितना जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 7 8 56, और उसके बाद 9 7 63, और 6 69 का 9, 6 हाथ में 42, और 6 हमारा हो जाएगा 48। नहीं, ये तो हमारा 7 इंटू 7 मेरे भाई, अच्छा 6 बार में जाएगा ना ये, तो 6 बार में करते हैं, काम करते हैं यहाँ पर 6 बार में। 8 6 48 हमारा आ चुका है, और उसके बाद में 9 छक 54, और 4 मेरे भाई 58, और 6 छक 36, और 5 हमारा कितना हो जाएगा 39। 15 से 8 आपका 7 आ गया, 9 से 8 आपका 1 आ चुका है। ठीक है, तो 15 से 8 आपका 7, 9 से 8 1 आ गया आपका, और 12 से 9 आपका 3 हो गया, तो ये 3175 हो जाएगा। अब 3175 जो है अगर हम भाग करें यहाँ पे 39.6 से, हाँ सही तो है, 39.6 ही तो लिखा है मैंने। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये जोड़ना थोड़ा सा हमें लग रहा है ये गलत पड़ गया, भारी पड़ गया। ये 39.6 नहीं आएगा यहाँ पे,
ये 39.6 नहीं आएगा। एक बार यहाँ पर जो है थोड़ा जोड़ने में मिस्टेक हो गया है, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, शायद थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, रुक जाइए। यहाँ पर कारण है मेरे भाई, आप जब इसको इसके साथ में जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर कैसे होगा। आपका यहाँ पर ये 38.25 है और इसमें जब आप जोड़ोगे 1.9350 को तो आपका 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 2 11 आ जाएगा। तो ये 40 पॉइंट मेरे भाई हो जाएगा, 40.185। 40 पॉइंट कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं सर इतना हो गया, इतना परसेंट हमारा ब्याज बनेगा। मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता दूंगा। आप यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा इतना हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमें दिया गया है वो हमारा है, देखो, अ सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज़ इतना, तो 4205 और उसके बाद में 0.55 ये हमारा अमाउंट है। तो 100% के पैसे में इतने परसेंट का ब्याज, तो ये हो जाएगा 140.185। और हमें जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है, तो वो 100 का मान पता करना है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे में हमारा 100 आ जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे मेरे भाई तो ऊपर में हमारा 3 जीरो आ जाएगा। ये इसको ख़त्म कर देगा। और इसका ये कितनी बार है, तो मेरे भाई 3 बार में है। तो यहाँ पर आप इसे 3 बार में काटेंगे, 3 इंटू 1000 कुल मिला के उत्तर कितना आएगा, तो 3 इंटू 1000 आपका उत्तर 3000 आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। तो ये सवाल आपके मेंस लेवल का था, थोड़ा बढ़िया था, थोड़ा अच्छा था। ध्यान रखना था कि अगर तुम्हारा समय इतना साल है तो वो 1 साल, फिर 1 साल, फिर 2/5 साल, इस 1 साल के लिए 15, इसके साल के लिए 15, इसके साल के लिए 6, तो इतना। फिर पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकाला, फिर इन दोनों का सक्सेसिव निकाला, इतने परसेंट का तो मेरा ब्याज आया। जो दिया गया था वो अमाउंट था, तो अमाउंट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, तो प्रिंसिपल जमा ब्याज, 100% के पैसे में इतने परसेंट का ब्याज यानी इतना हो गया। और जो पता करना था वो 100 का मान इतना हो गया। अब मैं आपको कहता हूँ कि नहीं यार ऐसे मत करना, पेपर में थोड़ा टाइम खराब करने के बराबर है। आप समझदार बच्चे हो, आप समझदार प्राणी हो, आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। दुनिया गलती करे तो समझ में आता है, आपकी गलती बर्दाश्त नहीं होगी ना, क्योंकि हम आपको इतना अच्छा अच्छा मेथड सिखा रहे हैं और उसमें आप ऐसे करें। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट करवाना चाह रहा हूँ। मैंने हमेशा एक बात बोला है कि जब भी शुरू के वैल्यू से लास्ट की वैल्यू को कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर हम लगाते हैं मेरे भाई, क्या लगाते हैं बताओ, तो वहाँ पर हम लगाते हैं सीरीज़ मेथड। ठीक है, कि किसी शहर की जनसंख्या इतनी थी, यदि इतने परसेंट से बढ़ रही है तो 2 सालों के बाद में इतनी हो जाएगी, तो वहाँ पर हम लगाते हैं मेरे भाई सीरीज़ मेथड। तो अगर हम इस सवाल में बात करेंगे तो हमें अपना रेट 15%, 15% और 6%, ये हमें ध्यान रखना है कि सर समझिएगा इस बात को लेकर के, जिस तरीके से ये जो समय है ये दिया गया है, तो इस समय के अनुसार जो रेट निकलेगा, तो पहले साल का रेट 15% निकलेगा, दूसरे साल का रेट 15% निकलेगा, और तीसरे साल का रेट 15 का 2/5 यानी 6% निकलेगा। तो हम बोलेंगे पी नाम का पैसा था, यदि वो 100 है अपने आप में तो 115 हो जाएगा, फिर उसके बाद वो 100 है अपने आप में तो 115 हो जाएगा, और फिर यदि वो 100 है तो मेरे भाई 106 हो जाएगा। और उसके बाद में ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो वैल्यू हमारी 4205, और पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अगर हम इसे उड़ा दें तो नीचे में हमारा कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। आप चाहें यहाँ पर तो आप डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया है मेरे भाई। दूर दूर तक आपने जो है वो यहाँ पर किसी ने बोला नहीं है, किसी ने रोका नहीं है। आप चाहो तो डिजिटल सम 3 और 2 आप 5 ले लो, 7 और 2 9 ले लो, 5 और 3 8 ले लो, और इसका डिजिटल सम 3 ले लो, और इस क्वेश्चन को आप अपने डिजिटल सम से कर लो। आप जब डिजिटल सम से करोगे तो आप यहाँ बोलोगे 42055 इंटू 4 बार 0 है तो 1 2 3 और 4, नीचे में 115 इंटू 115, और इंटू कितना 106। डिजिटल सम का मतलब आपको भी पता है, सिर्फ और सिर्फ संख्याओं को जोड़ना। तो अगर हम यहाँ पर खाली डिजिटल सम लगाएंगे और सिर्फ संख्याओं को हम जोड़ेंगे, तो खाली जोड़ने के आधार पर आप देखो, जोड़ने के आधार पर 5 और 4 9, जोड़ते वक्त नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं। 5 5 10 10 तो 12, 12 का मतलब होता है 3 यहाँ पे, 5 1 6 और 1 7 हो गया, 5 और 6 और 1 मेरे भाई 7 हो गया, और 5 6 और 1 7 हो गया। 7 का मेरे भाई क्यूब कितना होता है, तो ऊपर में बोलोगे 3 आएगा, और नीचे में 7 का क्यूब 343 होता है। यानी अगर मान लीजिए नीचे हम सबको जोड़ देंगे तो 1 आएगा। तो डिजिटल सम 3 आएगा, और 3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो ये छोटी सी बात है मेरे भाई यहाँ पर
ये आपको ध्यान में लेके चलना है, समझना है, सीखना है, जानना है कि जो दिया गया है वो क्या है और जो पूछा गया है वो क्या है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए समझ गए। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो ये हमारे रेस्पेक्टिव रेट थे। मैंने पैसे को ब्याज पर दिया तो मेरा ये अमाउंट बन गया और मैं अपना पैसा निकाल दूंगा। जिसके पास में समय है, फुर्सत है, कला है, वो 115 से 115 से 106 से काट करके अपना उत्तर लाए। मेरे पास नहीं था, हमने डिजिटल सम का प्रयोग कर लिया। हम तो सीधा सीधा बोलते हैं भाई। तो तुम्हारे पास में देखो मैंने दो मेथड बताएं। अगर आप इस पर कंफर्टेबल हैं तो ऐसे करिए, और अगर आप इस पर कंफर्टेबल है तो आप ऐसे करिए। दोनों जनाब जो है वो तरीके आपके पास में मौजूद हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। 10,000 रुपये की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज जो हो हमारा चक्रवृद्धि वार्षिक हो। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 10,000? कितने रुपए पे? तो 10,000 पे। ठीक है, किस रेट पर? तो 14% के रेट पे मेरे भाई। और कितने समय के लिए? तो 2 सही 5/7 सालों के लिए। जब हमारा क्या दिया गया हो तो इंटरेस्ट हमारा कंपाउंडेड एनुअली हो। समझ में आ गया? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहा गया, कोई बात नहीं भाई, 2 सही 5/4 साल। आप यहाँ पर समझिए, इसको थोड़ा तोड़िए। तो इसको तोड़ेंगे तो 1 साल आप अलग करेंगे, 1 साल आप यहाँ पर अलग करेंगे, और यहाँ पर 5/7 साल अलग करेंगे। हर एक साल के लिए उसका ब्याज निकालेंगे। 1 साल का जो ब्याज आएगा वो 14%, इस 1 साल का जो ब्याज आएगा वो 14%, और यहाँ पर आपको 14 को 5/7 के साथ में गुना करना होगा। तो आपका जो ब्याज आएगा वो आएगा मेरे भाई 10%। यहाँ पर तीनों का तीनों मेरे भाई आप यहाँ लिख चुके हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्या पता करने को? तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज जो है वो कितना है। अब एक तो मेरे भाई डायरेक्ट आप यहाँ पर जो है वो सीरीज मेथड लगा करके आप अमाउंट निकाल दीजिए, और अमाउंट में से अपने प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए तो आपका ब्याज निकल जाएगा। और दूसरा, अगर आपके पास में उतना समय नहीं है तो आप यहाँ पर इनका सक्सेसिव लगा कर के ब्याज का प्रतिशत पता करिए। तो देखिए 3 टर्म का सक्सेसिव निकालने का तरीका हमने आपको कई बार बता रखा है। बहुत तरीके से आप बोलेंगे। पहले बोलेंगे इनका सक्सेसिव लगाते हैं। 14 का जो सक्सेसिव होगा मेरे भाई यहाँ पर 14, पहले दोनों दोनों को जोड़ दो तो वो हो जाएगा 28, और फिर दोनों को गुना कर दो तो वो हो जाएगा 196। हम 2 अंकों को रखेंगे और एक ट्रांसफ़र कर देंगे तो 29.96 हो जाएगा हमारा। तो अगर हम बात करेंगे तो इनका सक्सेसिव 29.96 होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इस व्यक्ति या इस परसेंटेज को इसके साथ में कोलैबोरेट करना होगा, और यहाँ पर इन लोगों का सक्सेसिव आपस में प्यार मोहब्बत में बनाना होगा। तो अगर इनकी सक्सेसिव देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा ए है, फिर उसके बाद में ये हमारा बी है, और उसके बाद में यहाँ पर 29.96 ए इंटू हमारा बी, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 100 यहाँ पे। अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 39.96 हमारा ये हो गया। इसको 10 से भाग करेंगे तो 2.996 हमारा हो चुका है। हम एक बार दोनों को जोड़ करके ब्याज निकालते हैं। तो हमने कहा सर देखिए 39.96 में हमें क्या जोड़ना है, तो हमें जो जोड़ना है वो यहाँ पर 2.99 और 6 जोड़ना है। यहाँ से 6 मिलेगा, 15 मिलेगा, 19 मिलेगा, 12 मिलेगा और 4 मिलेगा। 42.956 कितना हो जाएगा? तो 42.9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। बताओ कोई परेशानी है? बोलोगे नहीं गुरुजी। बस अब देखो जो दिया गया है वो क्या है, तो प्रिंसिपल है। तो 10,000 रुपये तुम्हें मिलते हैं उधारी पे, यानी ये अपने आप में मूलधन है, यानी 100 का मान है। और पता क्या करना है, तो यहाँ पर ये तो 49.956। ठीक है, अब अगर हम नीचे हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। ठीक है, 3 0 से 3 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब इस संख्या को 10 से भाग कर दो, 4295.6 मेरे भाई, ये हमारा सही उत्तर है। 4295, 4200 कितना हो जाएगा? 95.6। नियरेस्ट हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी के करीब में। ठीक है, तो इतने प्यार से आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं जिसकी कोई दिक्कत
नहीं है। क्योंकि देखो, मैं लल्लू फल्लू डेटा के ऊपर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं ज़िंदगी भर आपको 10% या 5% या छोटे मोटे डेटा के ऊपर में हम आपसे बात करें, 2% के ऊपर में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आपको यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन का मास्टर जो है वो बनाना है। मुझे आपको वास्तव में उसी सवाल के ऊपर में प्रैक्टिस करवानी है जो आपके पेपर में आता है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, कई जगह कई टीचर्स ऐसा करते हैं, अपने आसानी के लिए नॉर्मल डेटा पकड़ेंगे, 14% की जगह वो 4% वाला क्वेश्चन सेट करेंगे, पेपर में इजी क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में उसको करवा देंगे। बच्चा भी बड़ा खुश हो जाएगा, और फिर बाद में पता चलता है कि वो बच्चा पेपर में क्वेश्चन बनाकर ही नहीं आया, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की थी 4% पे, आया 14% पे। अब 14% पर आया तो सक्सेसिव हो गया काफ़ी बड़ा, और बड़ा हो गया तो बेचारा इसी में उलझ करके रह गया, और अंत तक वो पहुंचा ही नहीं, पेपर ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हमने प्रीवियस ईयर के सेलेक्टिव क्वेश्चंस उठाए हैं। आपको लग रहा होगा सर कितना पुराना क्वेश्चन करवा रहे हैं 2019 का। मेरे लिए क्वेश्चन नया और पुराना मैटर नहीं करता है, मेरे लिए अच्छा क्वेश्चन मैटर करता है, चाहे वो 2017 में पूछा गया हो, 2022 में हो, या 23 में हो, या 24 में हो। अच्छा क्वेश्चन अगर रहता है तो वो मुझे कराने में थोड़ा सुकून लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि उसमें हम आपकी प्रैक्टिस करवा पा रहे हैं। आप भी ध्यान दीजिए इसका। हम लोग इसमें डिजिटल सम लगा सकते थे, बट मैंने हमेशा क्या सिखाया, डिजिटल सम एक फर्जी तरीका है, और हालांकि इसमें नहीं लगा सकते थे। कारण बताते हैं। दो जगह पर डिजिटल सम काम नहीं करता है। एक यहाँ पर जब नियरेस्ट में लिखा गया हो कि इसको नियरेस्ट के इसके करीब बताओ, या अप्रोक्सीमेशन दिया गया हो, जहाँ पर किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया गया हो, 32.67 आया है तो उसको 33 बोल दिया गया हो, तो वहाँ पर डिजिटल सम काम नहीं करता है। पहला तो वो हो गया, दूसरा कभी और बताएंगे कि दूसरा कहाँ पर डिजिटल सम काम नहीं करता है। दीजिए, सीरीज मेथड काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं सर सीरीज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। सीरीज का प्रयोग अक्सर वहाँ पर करते हैं जहाँ हमें प्रिंसिपल से अमाउंट तक जाना होता है, या अमाउंट से प्रिंसिपल तक आना होता है। शुरू से अंत का सफ़र तय करना हो, या अंत से शुरू का सफ़र तय करना हो, कभी ब्याज निकालने की बात आ जाए, वहाँ सीरीज मेथड नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं आता है, उत्तर आता है, लेकिन वो हम लगाते नहीं है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। आइए चलिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। 70 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया है। एक निश्चित राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। इसी राशि पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज ज्ञात करें। मतलब कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट दे करके सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। आपके पास में कोई पैसा है, सॉरी अमाउंट दिया गया है, अ सम अमाउंट रुपीज इतना इन 4 ईयर एट 10% पर annum when the interest is compounded annually, what is simple interest on the same sum। अमाउंट दे करके सिंपल पूछा गया है। तो आप एक बात बताओ, रेट आपका कितना है तो बोलोगे 10%, समय आपके पास में कितना है तो बोलोगे 4 साल। अब 10% के हिसाब से 4 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा तो 46.4%। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है तो बोलेंगे अमाउंट, और पूछा क्या है तो मेरे भाई ब्याज। तो जो दिया गया है वो हमारा क्या है तो बोलेंगे 29282, ये अमाउंट है। तो 100% के पैसे पर इतने परसेंट का ब्याज तो हो जाएगा 146.41। तो जो दिया गया है वो अमाउंट है। अगर हम बात करेंगे तो पूछा क्या गया है तो ब्याज, और ब्याज हमारा कितना है तो रेट इंटू टाइम, 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई 100 आ जाता है। अगर हम इसका डबल करें, यहाँ पर 2 बार में काटें, तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर 8000। ये हमारा क्या होगा तो मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई वो हमारा क्या है तो बिल्कुल सही आंसर, एकदम मक्खन की तरह चीज़ें कटेंगी। आप देखते चलिए। एमटीएस का भी क्वेश्चन चलिए देख लीजिए, थोड़ा दिल को सुकून पहुंच जाए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, कहा गया प्रिंसिपल इंक्रीजेस 21% विथ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, ठीक है, ऑन 1000 रुपीज़ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा हम आपको होल्ड पे रखवाएंगे। हालांकि आंसर मेरे पास सीधा सीधा है, और बिना कलम उठाए भी हम बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी 400 होगा, लेकिन अभी नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा सब्र करेंगे। यहाँ पे 400 होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, वो हम बताएंगे जब स्पेशली हम आपको रेट या टाइम निकालना सिखाएंगे। अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। आइए चलिए यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया। CHSL का सवाल है।
किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4,167 रुपये है। इस राशि पर इतनी ही दर से 4/5 वर्षों का साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 15% पर एनम इज इतना। अगर हम देखेंगे तो हमें दिया क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने के लिए, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 सालों के लिए, कितने के रेट से, तो 15% के रेट से, और वो है कितना, तो 4167। तो कंपाउंड की वैल्यू दी है। अब कंपाउंड की वैल्यू दी है तो हम वहाँ से क्या पता कर लेंगे, तो हम वहाँ से मेरे भाई जो है वो सिंपल मतलब प्रिंसिपल पता कर लेंगे। फिर बोला गया व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 4/5 ईयर एट सेम रेट। तो मेरे भाई कंपाउंड दे करके साधारण पूछा जा रहा है। अब देखो कंपाउंड अगर दिया गया है तो उसमें आप चाहो तो सक्सेसिव लगा करके भी प्रिंसिपल का पता कर सकते हो और रेशियो लगाकर भी प्रिंसिपल का पता कर सकते हो। आप दोनों तरीके में किसी भी तरीके से पता कर सकते हो। जैसे मैं सिर्फ आपसे अगर इतना बात करूं कि मेरे पास में अगर 15% का रेट है और मेरे पास में अगर मेरे भाई समय जो है वो 3 साल है, और ऊपर से क्वेश्चन में हमें और क्या दिया गया है, जो हमारा ब्याज है वो 4167 का ब्याज है, तो बताओ प्रिंसिपल हमारा कितना होगा। अब ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 15% का मतलब 15/100 यानी 3 बटे कितना हो जाएगा, तो 20। तो यहाँ पर हम रेशियो मेथड का सहारा ले अगर, तो हम यहाँ पर बोलेंगे पैसा मेरे पास में 20 रुपया है, 3 का ब्याज लेकर के बन जाता है 23। समय मेरे पास में कितना है, तो समय मेरे पास में 3 साल है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 साल। 20 का क्यूब मेरे भाई 8000 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 9261 हो जाएगा। तो यानी हमारा ब्याज कितने का, तो 1261 का हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। एक सेकंड, यहाँ गड़बड़ी है। 23 का क्यूब 9261 नहीं होता है। 23 का क्यूब हमारा कितना होता है, ज़रा समझिए। तो यहाँ पर 23 का जो स्क्वायर है वो 529 है, उसको 23 के साथ में गुना करो। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो 9 × 3 27, 2, ये हमारा हो गया 6, और ये हमारा हो गया 18, 24 और 2 26 का 6, 2 पास में, और ये 15 हो चुका है, 15 4 19, 19 और 2 21 का 1, 2 पास में मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 10 और 2 12, 12,167, 12,167 ये हमारा हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी ये पैसा है और यहाँ पर ये हमारा अमाउंट है, और जो डिफरेंस है वो 4167 का है, ये हमारा ब्याज है। तो आज अगर आप देखोगे, सही से देखोगे, तो देखो यहाँ पर 4167 की वैल्यू 4167 दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा प्रिंसिपल कितना निकल कर आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 8000 रुपया का प्रिंसिपल निकल कर आएगा। बहुत मायने ये बातें रखती हैं। मैंने कहा ना, क्वेश्चन में ये देखा करो दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। तो इस रेट के हिसाब से 3 सालों में अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो मेरा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, तो बोला गया व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम इन इतना ईयर। साधारण ब्याज बताओ। मेरे भाई एक गांव देहात का बच्चा भी, टोक्यो का बच्चा भी, जापान का बच्चा भी, उसको भी ये बात पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 8000 है। अच्छा, रेट हमारा कितना है जरा बताना, तो बोला गया सेम रेट। सेम रेट का मतलब 15%, ठीक है। तो यहाँ पर जो P हो जाएगा इंटू R हो जाएगा, और इंटू टाइम। टाइम कहाँ से लेकर आओगे, 5 चौके 20 और 4 24/5। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24 बटे कितना हो जाएगा, 5। तो P/R/T, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए आप मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम 2 जीरो से 2 जीरो को ख़त्म करेंगे, 5 से अगर हम लेकर आएंगे तो 3 बार में जाएगा, और 8 × 3 24, 24 × 24 576, और यहाँ पर ये 0, 5760 इज़ द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, तो 5760 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये थोड़ी सी बात मेरे भाई आपको ध्यान में लेके चलनी थी। अब बोलोगे सर आपने यहाँ सक्सेसिव क्यों नहीं लगाया। भाई साहब मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं यहाँ पर सक्सेसिव लगाने जाऊँगा, ये बताओ। 15% का 3 बार जब सक्सेसिव लगाएंगे तो यहाँ पर जो है बनाते बनाते हमको 4 साल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने रेशियो लगाया, क्योंकि सक्सेसिव मेरा बहुत कैलकुलेटिव बना देता। तो रेशियो का सहारा लेकर के तुरंत प्रिंसिपल निकाल दिए, और प्रिंसिपल निकाल दिए तो अमाउंट आ गया। क्योंकि मैंने क्या कहा था, सक्सेसिव कहाँ लगाते हैं, जहाँ रेट छोटे छोटे हो,
टुकड़ों में हो, जहाँ पर आपको थोड़ी सहूलियत मिले। अब भाई 15% तुम्हें दे रखा है जो रेशियो से बड़े प्यार से बन सकता है, उसमें भी ज़बरदस्ती तुम यहाँ सक्सेसिव लगाए जा रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है ना। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था हम आपको दो तरह का हथियार देंगे। अब दुश्मन देख करके आप डिसाइड कर लीजिए चलाना कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा काम है सारे मेथड्स आपको बताना, आपका मेरे भाई डिसीजन होना चाहिए कहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे। ठीक है, मुझे लगा सक्सेसिव में जो है चीज़ें मामला बिगड़ सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, हमने तुरंत अपने आप को स्विच कर लिया रेशियो पे। तो ध्यान रखा करिए आप लोग, समझ गए ना बातों को। चलिए भाई मेरे आइए 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्या कहा गया, बोला गया किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 11,602.5 रुपये है। इसी दर में इसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दे करके सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी है 21% फॉर 2 ईयर इज इतना। तो ये जो दिया गया है ये सीआई की वैल्यू है और जो पूछा गया है वो एसआई का मान है। कोई बात नहीं, ये 11,602.5 ये किसकी वैल्यू है, तो सी आई का। सी आई हमारा क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी देखिए 21% और 21% यहाँ पर, ये हमारा 2 सालों का ब्याज देखिए। तो पहले हम दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे और उसके बाद हम दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 2 अंकों को रखेंगे, ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 46.41% आ जाएगा। तो जो हमें मेरे भाई दिया गया जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, तो 46.41। तो अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए जो ब्याज है वो 46.41 की बात की गई है और दिया क्या गया, तो देखो पूछा क्या गया है, इट्स सिंपल इंटरेस्ट। इट्स सिंपल इंटरेस्ट, इसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो सिंपल का मतलब 21 × 2 होगा, यहाँ पर कितना होगा, तो 21 × 2 होगा। अगर हम यहाँ से हटाएं तो कितना हो जाएगा 100, और अगर हम यहाँ से हटाएं तो कितना हो जाएगा 10। क्या कहीं पर भी कुछ भी मेरे भाई कटने की बात यहाँ चर्चा चली है। बोलोगे काहे नहीं कटेगा गुरुजी बताइए। यहाँ पे 4641 है, 15 बार में एक बार इसको लपेट के देखिए तो आप यहाँ पर 15 का 1 गुना 15 का 5 एक पास में, 15 चौके 60 एक 61। नहीं भैया ये 15 बार में तो नहीं जाएगा, मुझे जहाँ उम्मीद है 25 बार में जाएगा ये। अगर हम देखें 25 बार में, 25 का 1 गुना 25 का 5 2 पास में, 25 चौके 100 2 102 का 2 10 पास में, 25 छक 150 160 का 0 मेरे भाई 16 पास में, और 25 से कम 100 और 16 मेरे भाई बिल्कुल ये संख्या जो है ये इसको 25 बार में ले जा रही है अपने साथ में, काट के ले गई भाई साहब। और कितनी बार में ले गई, तो 25 बार में ले गई। और उसके बाद में आपने 0 से 0 को ख़त्म कर दिया। अब देखो 25 × 2 50 50 हो गया, और 21 मेरे भाई कितना 1050 हमारा आंसर है। हम चाहते तो डिजिटल सम लगा सकते थे 1000, कुछ तो गड़बड़ किया है हमने। हाँ 25 × 50 एक और 0 आएगा ना यहाँ पे, हाँ गड़बड़ कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि यहाँ का एक 0 हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम चाहते तो डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन क्या हमने किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया मेरे भाई, हम चाहते हैं कैलकुलेशन पे फोकस करो, दिमाग लगाओ यहाँ पर, क्योंकि मुझे इतना पता है कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो इसको 5 बार में ही काटेगा। अब या तो वो 15 बार हो सकता है, या वो 25 बार हो सकता है, या वो 35 बार या 45 बार, अब वो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी है, थोड़ी थोड़ी सीखनी है, और मुझे यकीन है वो आप कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा थोड़ा जो है महारथी होते जा रहे हैं कैलकुलेशन में। 2 ही चैप्टर ऐसा है, एवरेज और सीआई, जो कैलकुलेशन करना सिखा देता है आपको। आज ये चलिए रितेश ठाकुर, के एम रानी, शिवा, रिया, प्रीति, गौरव, कितना बढ़िया बच्चे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आज ये 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 18,000 रुपये की राशि 8% पर अर्धवार्षिक पर 16 महीनों के लिए निवेश की जाती है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखो, अ सम ऑफ 18,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 16 मंथ एट 8% पर एनम, व्हाट इज द परसेंटेज गेन। भाई मेरे जो परसेंटेज गेन शब्द आया है ना, तो परसेंटेज गेन का मतलब पता है क्या होता है, परसेंटेज गेन का मतलब ही ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया या कंपाउंड हो गया, वहीं परसेंटेज गेन कहलाते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर यहाँ पर ये बोल दें परसेंटेज गेन क्या है, तो आप एग्जामिनर के मन के मंशा को समझिएगा कि वो आपसे उसका सिंपल इंटरेस्ट या वो आपसे उसका कंपाउंड पूछ रहा है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंडेड किया गया है,
तो कंपाउंडेड किया गया है तो इसका मतलब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। समझ गए मेरी बात को? अब जहाँ पर भी ये परसेंटेज गेन वाला शब्द आ जाए, सुनना ध्यान से, सुनो मेरी बात को, रुको अच्छे से सुनो, सारे जगह से फोकस हटाओ, सुनो। जहाँ पर भी परसेंटेज गेन शब्द आ जाए तो वहाँ पर इस वैल्यू की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, और वहाँ पर हम चाहें तो सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम चाहें तो रेशियो का इस्तेमाल करके परसेंट निकाल लेते हैं। कुल मिलाकर के 3 मेथड होते हैं, एक होता है सक्सेसिव, एक होता है रेशियो, तीसरा होता है सीरीज। सक्सेसिव और रेशियो हमेशा परसेंट निकालने में मदद करते हैं, और जो रेशियो होता है वो वैल्यू निकालने में मदद करता है कि शुरू में तुम्हारा मान इतना था, ये 2 चेंजेस के बाद में तुम्हारा मान इतना हो गया। आज भी हमने ऑफलाइन में बच्चों को परसेंटेज पढ़ाते वक्त यही बात बताया कि देखो कभी भी ऐसा बोले कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ, कितने परसेंट का ब्याज हुआ, तो सक्सेसिव को याद करना, वो भागा चला आएगा। लेकिन जब तुम्हें कोई वैल्यू दे दे कि अगर आज किसी चीज़ की मूल्य 1000 है, 3 साल के बाद कितनी होगी, वहाँ सीरीज लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब भी ऐसा परसेंटेज गेन का बात बोले, तुमने क्या निवेश किया और कितना किया इससे किसी को मतलब नहीं है। तो अगर हम रेट देखेंगे तो रेट हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 8%, और समय कितना है 16 महीना। देखिए ईयरली होता तो हम इसी को लेके चल लेते, लेकिन ये ईयरली नहीं है, और ईयरली नहीं है तो मैंने क्या कहा है, जब ईयरली ना हो बाकी कुछ और हो, जैसे हाफ ईयरली, 3 मंथली, 5 मंथली, तो ये समझ जाना कि एग्जामिनर झूठ बोल रहा है। आप अपना रेट निकालना, अपना टाइम निकालना। तो जब आप अपना रेट निकालोगे तो आप बोलोगे गुरुजी ये जो रेट है ना, ये मेरे पास में कम पर एनम का रेट है, पर एनम का मतलब 12 महीने का, और मुझे चाहिए 6 महीने वाला रेट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, तो आधा किया जाएगा, यानी 4%। और गुरुजी समय की भी बात कर लेते हैं, तो समय यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 महीना, और मुझे सामने वाले को जो ब्याज देना है हाफ ईयरली का मतलब 6-6 महीना पे देना है। तो अगर हम काटे तो ये बोलेंगे सर 8/3 हमारा कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। अब ये 8/3 को अगर हम तोड़े तो 2 सही 2/3% हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3% नहीं मतलब इतना साल हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, या तो इस समय पे इतना रेट पर मेरे भाई ब्याज निकालिए रेशियो मेथड से, या फिर आप ब्याज निकालिए सक्सेसिव से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा सब कुछ आसान है, जीवन में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए मुश्किल हो। तो ये जो समय है ना, इसको तोड़ा गया, इसको मेरे भाई इसकी अकड़ निकाली गई। तो यहाँ पर बोला गया पहले 1 साल, फिर यहाँ पर 1 साल, और फिर यहाँ पर 2/3 साल, क्योंकि चाहे आप सक्सेसिव करो चाहे आप रेशियो करो, ये वाला स्टेप दोनों जगह पर कॉमन होता है। इस 1 साल का ब्याज कितना होगा 4%, इस 1 साल का ब्याज कितना होगा 4%, और यहाँ इसमें कितना होगा, तो जो दिया गया उसको 2/3 से गुना करो। 4 को 2/3 से गुना करोगे तो आएगा मेरे भाई कितना, तो 4 को 2/3 से गुना करोगे तो 8/3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8/3%। अब आपका मेरे भाई यहाँ पर तीनों रेट आ गया। अब आप चाहिए तो आप यहाँ पर रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सक्सेसिव इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो भाई सक्सेसिव ही लगाएंगे, हम लोग सक्सेसिव के दीवाने लोग हैं, हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो इनका सक्सेसिव एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए, ये इतना हो गया। अब उसके बाद में इसका सक्सेसिव जो है मुझे 8/3 वाले के साथ में निकालना पड़ेगा, तो एक बार जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए आप यहाँ पर देख लो 8.16 में जोड़ा गया है, और कितने को जोड़ा गया 8/3 को, तो a प्लस बी और प्लस यहाँ पर हो जाएगा a, और इंटू हमारा हो जाएगा b, और बट्टे में हो जाएगा 3, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 मेरे भाई, एकदम तरीके से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर यही कहा 8.16 है, उसके अंदर में हमारा 8 बटे कितना है, तो 3 है। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 से 2 बार में 6 हो जाएगा, 21 हमारा 7 बार यानी इतना हमारा हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे 8 × 2 16, 8 7 56, 1 57, और 8 दूनी 16, 5 हमारा 21, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा 0.2176, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में 0.2176, ठीक है। अच्छा एक काम करो, 8/3 को भी थोड़ा तुम तोड़ ही लो, तो 8/3 को मेरे भाई तोड़ोगे ना तो ये तुम्हारा 2.66 के करीब में आएगा, 2.66 के करीब में जाएगा। अब हम सबको जोड़ लेते हैं, नियर अबाउट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हम बोलेंगे सर देखो ये हमारा 8.16 एक के जगह पर है, दूसरे जगह पे 2.66 है, और तीसरे के जगह पे
2176 है। और ये तो 2.666666 ये वाला, ये तो चलता रहेगा, इसका तो कोई सीमा ही नहीं रहेगा। अगर हम जोड़े तो 6 6 12, 7 6 13 1 14, उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई 6 6 12 13 14, 6 2 8 1 9 1 10, और यहाँ पर 11.0442, यानी लगभग लगभग 11%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही उत्तर है। टाइम गलत ले लिए हैं, कहाँ पर टाइम गलत लिए हैं, बिल्कुल सही लिए हैं। 18,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 16 महीने, तो यहाँ देखो 16 महीने हमने लिया है, और 16 को हमने जो है वो 6 से भाग कर दिया, क्योंकि हम हाफ ईयरली करना चाहते हैं। तो हमारा सब कुछ जो है मेरे भाई यहाँ पर वो सही है, सब कुछ हमारा सही है, कहीं पर कोई गलती नहीं है। जो रेट दिया गया था वो 12 महीने का रेट था, तो 6 महीने का रेट निकाल दिया। जो समय दिया गया था मेरे भाई वो यहाँ पर उसको 6 से भाग कर दिया। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने जो टाइम है उसको डबल क्यों नहीं किया, क्योंकि हाफ ईयरली में आप ही तो पढ़ाते हैं कि रेट जो होता है वो उसका आधा किया जाता है, टाइम का डबल किया जाता है। मैं टाइम का डबल तब करता हूँ जब मेरा टाइम ईयर में दिया गया हो। आप एक काम करो, यहाँ पर ये जो टाइम है 16 महीने, इसको ईयर में बदल दो, और ईयर में बदल के उसका डबल कर दो। देखो आपको 2 सही 2/3 आएगा, गारंटी है, लिखवा लो मेरे से। ठीक है, आप एक काम करो, 16 महीने को आप ईयर में बदलो। तो 16 महीने को ईयर में बदलने के लिए 12 से भाग करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 4 से 4 बार में इतना। और एक काम करो, ये जो भी आए इसका डबल कर दो, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 8/3, और 8/3 का मतलब कितना, 2 सही 2/3, और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टाइम को डबल किया जाता है, बेशक किया जाता है, लेकिन जब वो ईयर में हो तब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 16 से भाग करके निकाल दिया। 1 साल का रेट इतना, 1 साल का रेट इतना, इसका इतना हमारा। और हमने सभी के सक्सेसिव जब लगाए हैं और हमने सबको जोड़ा है, तो लगभग आपके सामने जो आंसर आया है वो 11 पॉइंट इतना करके मेरे भाई आया है। तो ये आपको ध्यान में लेके चलना है, समझना है, सीखना है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने देगा, वो ऐसे आड़े टेढ़े सवाल आपको देगा, आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए एक और क्वेश्चन आप इसके ऊपर में करिए, देखिए। सेम एक और सवाल है, 12,000 रुपये की एक राशि को 15 माह के लिए 10% प्रति वर्ष के दर से अर्धवार्षिक रूप पर निवेश किया जाता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। जब भी हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा, इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है वो बताओ, आपको एक बात सीखना है, सर परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब ब्याज पता करना कि ब्याज कितना परसेंट है। तो यहाँ पर ये 12,000 से हमें कोई मतलब नहीं होगा। हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, हम अपना रेट निकालेंगे। जो भी रेट दिया गया है मेरे भाई वो कितने का है, तो 12 महीने का। हम यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो हमारा अपना रेट कितना आ जाएगा, तो 5%। तो रेट में हम बात करेंगे 5। और जो मेरे भाई समय दिया गया है, वो समय की अगर हम बात करें तो समय हमारा है इतना, और मुझे जो ब्याज देना है वो किस पे देना है, हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने पे। तो मैं 15 को मेरे भाई किससे भाग करूंगा, 6 से। अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 बार में और यहाँ पर 2 बार में। अब 5/2 कितना हो जाएगा, तो 2 सही 1/2, यानी 2.5 साल ब्याज देना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को तो हमें तोड़ना है, और इसको कैसे कैसे तोड़ना है, तो इसको कुल मिला करके 3 भागों में तोड़ना है। ये 2.5 साल के 3 टुकड़े बनेंगे, एक 1 साल का बनेगा, एक 1 साल का बनेगा, और एक आधा साल का बनेगा मेरे भाई। इस 1 साल में ब्याज होगा 5%, इस 1 साल में ब्याज होगा 5%, और 5 को 1/2 से गुना करोगे तो 5/2% आएगा। अब इन सब का हमें क्या लगाना है मेरे भाई, इन सब का हमें सक्सेसिव लगाना है। हम इनका जब सक्सेसिव लगाएंगे तो मेरे भाई बड़े प्यार से उत्तर पाएंगे। आइए जोड़िए जरा, चलिए यहाँ पर 5 और 5 का जो सक्सेसिव होता है वो होता है 10.25 मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 10.25। अब 10.25 का मेरे भाई यहाँ पर जो है 5/2, 5/2 का मतलब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2.5 मेरे भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पर 1 साल के लिए 5%, तो आधे साल के लिए 2.5%। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे, और इन दोनों का सक्सेसिव का मतलब यहाँ पर क्या होगा, वहीं a + b + ab अपॉन में 100 यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा a हो जाएगा, उसके बाद में ये हमारा b हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया a और ये हो गया इंटू b, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। थोड़ा कैलकुलेशन करो, मज़ा आता है। 10 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 12.75 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये हमारा 2 और ये 3, 3 2 5, 5 0 हमारे पास में नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर अगर चाहते हो यहाँ पर लेना कि हाँ भैया 2 0 आए, तो देखोगे 25 से 4 बार में काटा है आपने 100, और एक बार में इतना, और ये कितनी बार में 4, लेकिन रहने दो, ये वाहियात तरीका होगा, हम मल्टीप्लाई करके कर लेंगे।
25 का 5 गुना 125, 5 12 पास में, 25 दूनी 50, 12 62 का 2, 6 पास में मेरे भाई, और ये हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, और कुल मिलाकर कितना, 2 1 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.25625। मैं यहाँ पर मेरे भाई लिख देता हूँ 0.25625। अगर हम सबको यहाँ पर जोड़े तो लगभग लगभग आपका 13 आएगा, लेकिन 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 13 भी है, 13.1 भी है, लफड़ा हो सकता है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जोड़ो। आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2 अंकों को छोड़ दो, 1 2 और 3, तो ये 5 हो जाएगा, 6 मतलब यहाँ पर आप जोड़ लो तो ये बोलोगे सर ये सारी बातें जोड़ ली, 25 75 100 के लिए डबल ज़ीरो बना देंगे, 12 1 13 बना देगा, तो 13.00625 इतना परसेंट, जो कि हमारा करीब होगा 13% के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए जहाँ पर परसेंटेज गेन बनाया जाए, तो परसेंटेज गेन का मतलब ही यहाँ पर होता है ब्याज की गणना करना कि ब्याज आपको कितना मिला है। और थोड़ा सक्सेसिव का बढ़िया रूप है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा तो इतना समझदार हो कर ही सकते हो, इतना तो हम उम्मीद करके ही चलते हैं आपसे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इस बातों को ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से करना है, बाकी तो हम लोग सीखेंगे ही, और भी काफ़ी सारी बातें। तो चलिए, आज की क्लास के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, अगर मैं इससे ज़्यादा कराऊंगा तो झेल नहीं पाओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में, तब तक इतना ही, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रखिए, लव यू ऑल मेरे भाई, टेक केयर, बाय। ठीक है, बाय।